हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेगवे के बारे में। सेगवे कैसे फेल हुआ, किन किन चीजों से सेगवे को डाउनफॉल आया, किस तरह से सेगवे ने मार्केट को समझा ही नहीं। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेगवे कैसे फेल हुआ? मेनली देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस टू हाई। सेगवे के एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई, वो मार्केट से बहुत ज्यादा हाइक मांग रहा था। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में उतारा था जो कि ट्रांसपोर्टेशन को हिला देने वाला था, लेकिन एक पोजीशन तक ही सीमित रह गया। फर्स्टली जानेंगे हम सेगवे क्या है। सेगवे एक टू व्हीलर सेल्फ बैलेंसिंग बैटरी पे चलने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। मेनली देखा जाए तो एक न्यू इनोवेशन था जो कि 2001 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। उस टाइम पे अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, बहुत ही बड़ा इनोवेशन मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आ रहे। उस टाइम पे एक न्यू इनोवेशन था। इसके इनोवेटर थे डैन कैमन, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट, बिजनेसमैन। बहुत सारे पेटेंट उनके पास थे। फिर इनके इनोवेशन में क्या प्रॉब्लम आया, यह हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्टली नॉट क्लियर नीड और टारगेट मार्केटिंग। इन्होंने फर्स्टली नीड को ही नहीं समझा, कस्टमर को किन चीजों की जरूरत है और वो किन चीजों पे डिपेंड करते हैं मार्केट में, और उनको उस वजह से ही मार्केट को टारगेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। मार्केट वो समझ ही नहीं पाए। इस वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेगवे को ग्रो करने लगे, लेकिन स्पेसिफिक वे से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे और स्पेसिफिक ऑडियंस को ही वो प्रोडक्ट जाना चाहिए, ये उन्होंने जाना नहीं। इस वजह से भी उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और सेकेंडली इट वाज अ प्रोडक्ट नॉट अ सॉल्यूशन। उन्हें लगता था ये एक सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पेट्रोल एंड डीजल को बीट करके आगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगता था अब पूरी ऑडियंस, पूरा वर्ल्ड सेगवे को ही अपनाएगा, ऐसा उनकी चाहत, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसमें प्रोडक्ट था, सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स थे लेकिन सॉल्यूशन नहीं। सेगवे परचेस करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। फर्स्टली यूज करने के लिए रोड नहीं थी। सेकंडली पार्किंग इशू था, क्योंकि वो प्रोडक्ट था स्मॉल, इस वजह से उसे पार्किंग में तो नहीं रख पाते, क्योंकि उसे चोरी होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर चार्जिंग का बिग प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर कोई भी इंसान 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर भी इससे सेगवे से ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती, क्योंकि उसमें चार्जिंग खत्म होती थी, बीच रास्ते में खड़ा होना पड़ता, कहीं पे भी उसकी चार्जिंग खत्म होती थी। नॉट प्रॉपर बैटरी प्लायंस, पुअर चार्जिंग क्वालिटी, इस वजह से भी कहीं पे प्रोडक्ट कमजोर हो गया था, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा था। और थर्ड था यूज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। वो यूज करता था कोई भी बंदा तो उसको वेल ट्रेन होना पड़ता था, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, बैलेंस करके ही चलना पड़ता था। इस वजह से भी कहीं पे ये डेंजरस राइडिंग कह सकते हैं उस टाइम पे। इस वजह से भी बहुत सारी ऑडियंस कम हो गई। अमेरिकन रोड मैप बहुत ही डिफरेंट था और उसमें ये प्रोडक्ट फिट नहीं बैठ रहा था, ये भी वजह हो सकती है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए ये समझ में आता है, फर्स्टली 10,000 यूनिट उन्होंने प्रिडिक्ट किया था पर वीक वो बेचेंगे, लेकिन वो बेचने में उनको 2 ईयर का समय लगा और उनके 4 ईयर के सेल्स में इजाफा हुआ था 2400 का। मतलब कि इतनी स्मॉल गति से ये सेगवे एक्सपांड कर रहा था, खुद की स्केल को बढ़ा रहा था, पूरी तरह से फेल हुआ था। इस वजह से 2007 आते आते 1% ही सेल हो गई उनकी। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टारगेटिव सेल्स कम होने लगी और उनको सेगवे को बेचना पड़ा 2014 में $18 मिलियन में। 9 बोट को चाइनीज कंपनी को बेच दी, अक्जिमी एंड सुकया कैपिटल को। इन दोनों ने इस कंपनी को एक्वायर कर ली। फिर इसमें उन्होंने इनोवेशन लेके आए, सेल्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने इस बिजनेस को परचेस किया। उन्होंने इसमें बहुत सारे खामियां निकाली, प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश की और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया, क्योंकि उस टाइम पे 2001 में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी $4,950 थी। देखा जाए तो
ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी उस टाइम पे, एक रूरल बैकग्राउंड को वो परचेस ही नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है इस ब्रांड को डुबाने में या फेल होने में। उन्होंने कॉस्ट पे या प्राइस पे कभी भी कंट्रोल नहीं किया। लेट्स स्टार्ट नाउ। हमने इस वीडियो में इन 4 बातों को बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। फर्स्टली, ये प्रोडक्ट बनाया तो था पब्लिक के लिए, लेकिन किस पब्लिक को इसकी जरूरत है ये मालूम नहीं। दूसरा, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होने थे, लेकिन ड्रॉबैक बहुत ज्यादा। चार्जिंग प्रॉब्लम था, बैटरी प्रॉब्लम था, बैटरी की क्वालिटी नहीं थी, मार्केट में किसको नीड है इस प्रोडक्ट की ये भी मालूम नहीं था। बहुत सारे इशू थे, इस वजह से ये ब्रांड चल ही नहीं पाए। बिजनेस स्टार्ट करते समय इन बातों को समझ लेना चाहिए और अपने बिजनेस में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। हमारे बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपको शुगर कॉस्मेटिक की केस स्टडी को जानना है तो राइट वाले वीडियो को क्लिक कीजिए और शुगर कॉस्मेटिक की केस स्टडी को वॉच कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।